हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की सबसे बड़ी खबर से। आतंकवादी हमले के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे को एक बार फिर से खोला गया है। आज सुबह जम्मू श्रीनगर हाईवे से कुछ दूर नगरोटा में एनकाउंटर की वजह से इस हाईवे को बंद कर दिया गया था। तो अब जम्मू श्रीनगर हाईवे को फिर खोला गया। एनकाउंटर की वजह से करीब 7 घंटे तक ये हाईवे बंद रहा। 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है इस एनकाउंटर के चलते। पाकिस्तानी पाक पर हिंदुस्तान ने किया है सबसे बड़ा प्रहार। आतंक के मंसूबे पालने वाले पाकिस्तान को सुरक्षा बलों ने जबरदस्त चोट पहुंचाई है। पाकिस्तान से आए 4 आतंकवादी घाटी को दहलाने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते बीच रास्ते में ही उन्हें ढेर कर दिया गया। जम्मू के नगरोटा में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हाईवे पर उनको घेर लिया गया। आतंकवादियों ने फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी ढेर हुए। सुरक्षा बलों ने उस ट्रक को ही उड़ा दिया जिसमें ये आतंकी बंकर बनाकर छिपे हुए थे। चावल की बोरियां इस ट्रक में भरी हुई थी। आतंकवादियों ने ट्रक में चावल की बोरियां रखी हुई थी और वो इस बात के लिए तैयार होकर निकले थे कि अगर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई तो वो चावल की बोरियों की आड़ लेकर हमला करेंगे। लेकिन सारी योजना धरी की धरी रह गई। मारे गए आतंकवादियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। उनके पास से AK-47, 11 AK-47, हैंड ग्रेनेड्स और जैकेट्स बरामद हुई हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। तो आतंकवादियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। हथियार और असला एम्युनिशन जो बरामद हुआ है, ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। आप ये मान के चल लें कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि इनके मंसूबे काफी बड़े थे, जिनको विफल कर दिया गया है। आज सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहां की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं, जो अभी आउट ऑफ डेंजर है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुकेश सिंह को आपने सुना साफ साफ कहना कि बहुत लंबे समय के बाद इतनी बड़ी खेप हथियारों की बरामद हुई है और जिस तरीके से दहलाने की कोशिश हिंदुस्तान को की जा रही थी, इन आतंकवादियों के द्वारा साजिश रची जा रही थी, उसको नाकाम कर दिया गया है। मेरे साथ मेरे 2 रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं और मेरे साथ 2 गेस्ट जुड़ रहे हैं। के सिन्हा साहब, रिटायर्ड मेजर जनरल। कमर चीमा साहब, रक्षा विशेषज्ञ हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ अजय बाचलू मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मैं अजय बाचलू का सबसे पहले रुख कर लेती हूं। अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस समय इस हाईवे को अब खोल दिया गया है, हालात पूरी तरह से नियंत्रण में, काबू में? जी बिल्कुल, हाईवे को खोल दिया गया है। इस तरफ अगर आप देखें तो आवाजाही शुरू हो गई है यहां पर वाहनों की, लेकिन एबीपी न्यूज पर हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस एनकाउंटर में एक महत्वपूर्ण तस्वीर हो सकती है। दरअसल मैं उसी जगह खड़ा हूं जो चावल क्लियर किए गए हैं, जिस ट्रक में यह आतंकी कश्मीर जाने की फिराक में थे, वहां उस ट्रक में चावल की बोरियों का एक बंकर बनाया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन चावल की बोरियों के बीच में सैंड बैग्स रखे गए थे। ये आप
तस्वीरें देख रहे हैं उस जगह की, अभी यहाँ पर जो है सारा हाईवे क्लियर किया गया है और इसके बीच में लगातार आप देख रहे हैं सैंडबैग्स रखे गए थे। कुछ सुरक्षा अधिकारियों का यह कहना है कि दरअसल सैंडबैग्स का इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जाता है कि अगर आपको दुश्मन की गोली से बचना है तो वहां पर सैंडबैग्स लगाए जाते हैं, क्योंकि गोली जो है आसानी से इन सैंडबैग्स को आर पार नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगातार ये डर भी सता रहा था कि ट्रक में आतंकी कश्मीर तो जा रहे हैं और अगर रास्ते में कहीं एनकाउंटर हो जाता है तो उससे बचने का तरीका जो है ये निकाला गया था कि इन बंकर को, जो बंकर नुमा ट्रक था उसमें सैंडबैग्स लगाए गए थे। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। लगातार उस तरफ भी यहां सैंडबैग्स हैं, चावलों का एक बोरे बनाए गए थे। और यहां यह भी बताना जरूरी है कि जो चावल यहां पर जम्मू कश्मीर के, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चावल यहां होते हैं, वो चावलों की पैकिंग जो है इस तरह की नहीं होती है। चावलों की पैकिंग जो ब्रांड उसको बनाता है उसको प्रॉपर पैक किया जाता है। लेकिन अगर आप इन चावलों को देखें तो ये सीमेंट की बोरियों में भरे गए थे और कुछ इस तरह से इन्हें बांधा गया था। जल्दी में ये सब हुआ है। और यहां पर आप देखिए ये भी सैंडबैग है। तो कहीं ना कहीं आतंकियों को लगातार ये डर सता रहा था कि वो सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बनेंगे, जिसके लिए बचाव के लिए उन्होंने इस ट्रक में सैंडबैग्स भी लगाए थे। जी, मतलब पूरी तैयारी के साथ पूरी साजिश रचकर पुख्ता तरीके से ये आगे निकले थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने इनकी साजिश को नाकाम कर दिया। मेरे दूसरे सहयोगी आसिफ कुरैशी भी मुझे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। आसिफ कुरैशी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब ये नगरोटा में तो एनकाउंटर हुआ है, लेकिन ये कहां से रवाना हुए थे और कहां के लिए निकले थे, कहां इनको पहुंचना था, कोई जानकारी आपके पास? आसिफ कुरैशी। शोभना, देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के कश्मीर के आईजी विजय कुमार की तरफ से जो जानकारी हमें दी गई उसमें यही कहा गया कि जो भी मिलिटेंट्स इस ट्रक में आ रहे थे उनकी जो मंजिल थी वो दक्षिण कश्मीर थी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया कि दक्षिण कश्मीर में कहां पे ये लोग आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ट्रक का नंबर सामने आया है, इस समय कोई बड़ी जानकारी है? अजय, आपकी सुरक्षा बलों से लगातार बातचीत हो रही है, ये कहां इनका डेस्टिनेशन था दक्षिण कश्मीर में, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, दक्षिण कश्मीर जाना था, जैसा आसिफ बता रहे हैं। पिन पॉइंट कहां जाना था, अभी मेरी सुरक्षा अधिकारियों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये जो है ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पहली इन्वेस्टिगेशन ये कि जो ट्रक इस्तेमाल हुआ वो ट्रक किसका था, उस पर जो नंबर प्लेट लगी थी क्या वो ओरिजिनल थी, क्या वो सही नंबर प्लेट थी, इस दिशा में जानकारी जो है वो सुरक्षा बल जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानकारी ये कि ये जो आतंकी थे ये पाकिस्तान के कहां से आए थे, किस जगह से घुसपैठ हुई थी। हालांकि सांबा से ये घुसपैठ हुई थी, ये बात सुरक्षा बल मान रहे हैं। और यहां समझने वाली ये भी बात होगी, क्योंकि जब साल 2020 शुरू हुआ था तो 30 जनवरी को इसी जगह पर एक एनकाउंटर हुआ था और वहां भी आतंकी जो हैं वो इसी तरह एक ट्रक में आए थे। काफी सिमिलरिटीज है इस आतंकी हमले और उस आतंकी हमले में। उसमें भी जैश ए मोहम्मद का नाम था, इसमें भी जैश ए मोहम्मद का नाम था। तो कहीं ना कहीं अब सुरक्षा बल न केवल इस एनकाउंटर की जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले जो जनवरी 2020 की जनवरी में हुआ था उसको भी दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार जो फर्क है वो सिर्फ इस सैंडबैग का है। ये देखिए, ये रेत है जिसको सुरक्षा कवच अपना मान रहे थे वो आतंकी। लगातार इन सुरक्षा आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों से अजय बाचलू, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। क्या कोई ऐसी जानकारी, ये तार कहीं उस पूछताछ से जुड़े हो और वहां से ये टिप ऑफ मिली हो, ऐसे इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, सुरक्षा बल इस बारे में जम्मू के आईजी से हमने बात की है, लेकिन वो इस बारे में अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे अहम जो अब कड़ी निकलेगी वो जो गैजेट्स मिले हैं उनसे लोकेशन ट्रेस की जाएगी। क्योंकि इसमें चारों आतंकी जो आए थे जिनसे पूछताछ के बाद कुछ निकलता, वो चारों मारे गए हैं। उन चारों की हश्र हमने देखा है। लेकिन अब जो एविडेंस होगी वो गैजेट्स की एविडेंस होगी, क्योंकि एक कंपास मिला है। कंपास कहां से आया है
ट्रक की लोकेशन, क्योंकि जिस टोल नाके पे हम खड़े थे यहां से सांबा तक 2 और टोल नाके हैं, उन टोल नाकों से फुटेज जो है वो निकाली जाएगी। इसके अलावा इस हाईवे पर करीब 60 किलोमीटर की दूरी है। इसके बीच में जम्मू पुलिस के कई नाके हैं जहां पर हाई सीसीटीवीज जो है, हाई डेफिनेशन सीसीटीवीज लगाए गए हैं। तो ये सब अभी जांच का विषय है। और जहां तक दिल्ली की बात है, क्योंकि संगठन एक है, जैश ए मोहम्मद है, और ये बात अब जांच में आगे आएगी। जांच का विषय है कि क्या दिल्ली का कनेक्शन इस एनकाउंटर से जुड़ा था या नहीं। जी एक बार जल्दी से हमें वो मौका भी दिखा दीजिए, सैंड बैग्स और चावल की बोरियां जिनका सहारा लेकर आतंकवादी छुपे हुए थे इस ट्रक में। देखिए, यही वो चावल जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे क्लियर किया गया था। यहां पर जेसीबी मशीन मंगवाई गई थी, जिसके बाद आप देखिए ये चावल हैं जो इन बोरियों में रखे गए थे। लेकिन जो इन चावलों की बोरियों के साथ साथ जो रेत था, ये आप देखिए, ये सैंड बैग्स का इस्तेमाल, ये रेत अभी गीली है, ये जो है ये रेत अभी गीली है, और इसी रेत का सहारा लेकर आतंकी इस फिराक में थे कि कहीं ना कहीं जो रेत है उन्हें सुरक्षा बलों से बचाएगी। लेकिन अफसोस की बात आतंकियों के लिए ये कि ये रेत भी उनका बचाव नहीं कर पाई। और जिस हिसाब से इन आतंकियों का खात्मा हमने देखा, ये रूबिका, इस तरह का हश्र आतंकियों का हम सिर्फ कश्मीर में देखते थे। कश्मीर में क्योंकि अक्सर आतंकी पनाह जो लेते हैं वो घरों में लेते हैं, और घरों को बर्बाद होते यूबीजीएल ग्रेनेड से उड़ते हमने कई बार देखा है। लेकिन एक चलते हाईवे पर, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक को इस तरह से उड़ाया गया, ये अपने आप में दिलचस्प तस्वीरें थी। क्योंकि सुरक्षा बलों के पीछे मंशा ये थी, सुरक्षा बलों की साफ मंशा ये थी कि किसी तरह का नुकसान ना हो। अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊं रूबिका, तो ये जंगल है, और इसी जंगल में अगर कहीं वो आतंकी भाग जाते तो बड़ा नुकसान कर रहे। शायद अजय बाचलू तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है, और ये तस्वीरें हमें अजय बाचलू लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरह से सैंड बैग्स यानी रेत से भरे हुए बोरे और चावल के बोरों को इस तरीके से सेट किया गया था ट्रक में कि अगर पुलिस के साथ या सेना के साथ कोई एनकाउंटर की स्थिति बने तो आसानी से छुपा जा सके। ये वो ग्रेनेड्स जो बरामद किए गए, AK-47 जो बरामद की गई। और अब मैं रुक कर लेती हूं, मेरे साथ पाकिस्तान से मेहमान कमर चीमा साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं जुड़ रहे हैं। कमर चीमा साहब, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये आप भी देख रहे होंगे, क्या चाहते हैं आप? देखें, ये आज क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अफगानिस्तान जा रहे हैं, और वहां पे जाके हमने ये साबित किया है, डॉसियर दिया था कि इंडिया जो है उसने 66 कैंप्स खोले हुए हैं दहशतगर्दों को ट्रेन करने के। तो इंडिया ने कहा कि हम इमरान खान साहब के विजिट को खत्म, सैबोटेज करने के लिए और इसको डिस्टर्ब करने के लिए और इसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए एक नई इंडिया के अंदर सुरसरी छोड़ दें। ये देखें, आपने सुबह, मैं जो पढ़ रहा हूं, मुझे ये बताएं, ये कोई क्रिमिनल्स होंगे छोटे मोटे, और आपने पकड़ के इनको एनकाउंटर कर दिया और उनको दहशतगर्द करार दे दिया। जबकि पाकिस्तान तो आज अफगानिस्तान में ये कहने जा रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो भारत को अपनी सरजमीन ना दे, क्योंकि ये सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इमरान खान साहब अफगानिस्तान ऑलमोस्ट आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। और जो वहां पे आपका जो काबुल में आपकी एम्बेसी है और जो आपके जो कॉन्सुलेट है वहां पे, उधर जो लोग बैठे हुए हैं, और मजे की बात है कि आपने मुसलमान स्टाफ रखा हुआ अफगानिस्तान में, ताकि उनको वहां पे दहशतगर्दों के साथ राब्ते करने में मुसलमान को राष्ट्रपति भी बनाया था। सवाल करते हैं दहशतगर्दों के साथ। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश ने एक मुसलमान को राष्ट्रपति भी स्वीकार किया है और बहुत इज्जत दी है, और उन्होंने भी उतनी ही मोहब्बत दी है हमारे देश को। इसलिए आप हिंदू मुसलमान करना बंद कीजिए और अपने को छुपाना बंद कीजिए। ग्रे लिस्ट में हैं आप ग्रे लिस्ट में हैं, इसलिए अपनी मासूमियत को अपने पास तक रखें आप, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या करना है, सिर्फ आप एक काम बंद करें, आप अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना बंद करें, और जो आज का विजिट है उसको खराब करने के लिए आपने ये खबर चला दी है, और रॉ का ये प्रोपेगेंडा होता है। पाकिस्तान की कोई हैसियत है क्या? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोई हैसियत है क्या कि हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, इनको ये गलतफहमी है कि क्योंकि आज इनके प्राइम मिनिस्टर की विजिट अफगानिस्तान में होने जा रही है, इसलिए हमने ये सब कुछ किया है। अच्छी खुशफहमी है ये। बातों को ध्यान से सुने।
देखिए सोमना, कमर चीमा ने इनके प्रधानमंत्री अफगानिस्तान जा रहे हैं उनसे बात शुरू की है, अपनी ओपनिंग सेंटेंस रखा, तो मैं उसी के भाषा में उनको जवाब देता हूं। देखिए, आज से 2 दिन पहले 150 पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान की धरती में अफगानिस्तान फोर्सेस ने मारे 150 कट्टर आतंकवादी। वो लिस्ट जारी हुई है, अमेरिकन लिस्ट है, अफगानिस्तान ने जारी की है। तो कमर चीमा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप भूल गए क्या? आप कह रहे इमरान खान आधे घंटे पहुंच जाएंगे अफगानिस्तान की धरती से। अफगानिस्तान की धरती से पूरा विश्व हमें कहता है कि आप अपने फौजी भेजिए, बूट ऑन ग्राउंड। हमने नहीं भेजा है। वो समय आ गया है कि हम अपने बूट ऑन ग्राउंड भेजे और दोनों तरफ से आपको दबोचे। हमने नहीं दबोचा, आपको करने दिया मनमानी। आप अफगानिस्तान अफगानिस्तान चिल्लाते हैं। खैर, आपको पता होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा पख्तूनिस्तान की जो बात करते हैं आप, उसको हम ध्वस्त कर सकते हैं। अफगानिस्तान जितने भी सरबना है उनका यही ख्वाहिश है कि इंडियन आर्म फोर्सेस अफगान की धरती पे आए और वही उसका रखवाला हो सकता है। हम रिस्ट्रेन करते रहे, आपको स्पेस देते रहे। आपकी भाषा में जवाब देता हूं, 150 और 2 दिन पहले पूरी लिस्ट जारी है। ये पूरे के पूरे पाकिस्तान आतंकवादियों को मारा है। कमर चीमा साहब, आप बड़ा मंद मुस्कुरा रहे हैं। असलियत आपकी खुलकर सामने आ चुकी है। इंटरनेशनल फोरम पर आप बेनकाब हो चुके हैं, उसके बावजूद इसी तरीके की बातें आप किए जा रहे हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से कमर चीमा साहब, मेरे सहयोगी अजय बाचलू, जिन्होंने हमें तस्वीरें दिखाई कि कैसे सैंडबैग्स और चावल की बोरियों को मिक्स करके लगाया गया था। आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ कुरैशी, सुरक्षा बलों से लगातार आप संपर्क में हैं और क्या कुछ खुलासा हो पाया है इस पूरी साजिश को लेकर? आसिफ तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंची है। मैं कमर चीमा साहब का रुख कर लेती हूं। आऊंगी आसिफ आपके पास, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है, मैं ठीक कराने की कोशिश करती हूं। कमर चीमा साहब, जिस तरीके से चीन की गोद में बैठकर आप आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार मुंह की खा रहे हैं, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। बालाकोट आपको अच्छी तरह याद भी होगा। मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि अर्थव्यवस्था आपकी डूब रही है, खुद आपके देश के कई संगठन आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ एकजुट होकर सड़कों पर उतर आते हैं, अपना देश आपसे संभल नहीं रहा है और इस तरीके से आप हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, चारों आतंकवादी पाकिस्तानी हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूं। मैडम, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता दूं। आपने जो ओबामा की बुक आई है द प्रॉमिस्ड लैंड, उसमें उन्होंने आज एक चीज सारे दुनिया ने पढ़ी और कवर हुई है कि अगर इंडिया को यूनाइटेड होना है ना, तो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला दो। इंडिया की यूनिटी का यही तरीका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रेसिडेंट ओबामा कह रहे हैं, जो आपके बड़े अच्छे दोस्त और मित्र थे। सो आपको देख लें कि इंडिया, ये जो आज आपने किया है, ये सिर्फ अपने आप को यूनाइट करने के लिए किया है। इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि जब तक पाकिस्तान के साथ लड़ते रहेंगे, सरकार चलती रहेगी, एलओसी पे लाशें गिरेंगी, उसी पुस्तक में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बराक ओबामा साहब की, उसी में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर उस बुक को आप कोट कर रहे हैं, ओबामा की जिसके सुने ना, मेरी बात सुने। उन्होंने तो जो हमारे साथ तो उनका एक कोऑपरेशन था, हम उनके अलाए थे दहशतगर्दी की ओसामा बिन लादेन को आपके जमीन पर मारा गया था, ओबामा ने आप पर भरोसा भी नहीं किया था, आपकी आर्मी को, आपकी सरकार को पता भी नहीं था। सुने, मुद्दे पे बात कीजिए ना। कब तक इस आतंकवाद को पालते पोसते रहेंगे? भारत की यूनिटी का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाओ। ये हमारी यूनिटी की चिंता मत कीजिए सर, हम बहुत एकजुट हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आइए मेजर जनरल के सिन्हा। कितने आपने उनके दुखती रथ पे हाथ रख दिया। ये प्रॉमिस्ड लैंड की बात कर रहे हैं, उसकी कॉपी मेरे पास में, मैं पूरी, ये कौन सी पेज में कहां पर लिख दिया हुआ था, आप जरा मुझे बता दे। कमर चीमा साहब बहुत बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपके पास वो कॉपी होगी।
आप दिखाइए, मैं दिखाता हूँ कॉपी। मैंने एक एक पन्ने पढ़े, उसमें से एक चैप्टर आपके पाकिस्तान के बारे में उन्होंने लिखा है, जो शोभना बड़े अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। उन्होंने लिखा है कि अटोबाबाद के अंदर में कि उसकी पाकिस्तान आर्मी ISI लिखा ISI कि उस पर तो आप भरोसा ही नहीं कर सकते। और वो उनको अटाबाबाद यही केवल नहीं, उसामा बिन लादेन पूरे आतंकवाद का उन्होंने पूरा एपीसेंटर पाकिस्तान को बता दिया। और आप वही मोहम्मद साहब की बातें उठा रहे हैं। किस पेज पे उन्होंने लिख दिया कि भारत की यूनिटी। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं तो ये मानता हूं पाकिस्तान हमारे से ही निकला हुआ एक हिस्सा है, जो कि किसी कारण गलत चीजों के कारण हमारे से निकल गया और आप पाकिस्तान बन गए और हमारे ही पीछे पड़ गए। तो आप हमारे हिस्सा थे, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। कमर चीमा, आपके भी जो मूल है वो भारत है, ये मैं मानता हूं। और शायद समय के साथ हो सके मैं देखूं ना देखूं, सोमरा रखे ना देखे, आप देखें ना देखें, ये तो है अखंड भारत अफगानिस्तान की धरती तक, बलूचिस्तान तक उसका हिस्सा रहा है। तो ये तो इतिहास गवाह है और आगे वाले भविष्य गवाह होंगे। तो आपने बहुत अच्छी बात कही। आ गई बात चाइना की, शोभना ने चाइना का बात उठाया। आप चाइना के गोद में बैठ गए, आप बैठे थे अमेरिका के गोद में। और देखिए ओबामा साहब ने क्या लिख दिया आपके, क्या डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। आप बातें कर रहे हैं आज के दिन में सेम तहरीके तालिबान पाकिस्तान, हकानी ग्रुप तालिबान आपके पीछे पड़ गए हैं। आप तो अभी कहते हैं ना कि भारत शायद आपके लिए कर रहा है। अरे भैया, आपको तोड़ने के लिए चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, फाटा है, वज्रिस्तान है, बलूचिस्तान है, वहां से लोगों की धरती। और हमें तो मौका आज भी है। चुनाव करा लिए गिलगित बाल्टिस्तान में, खुद इनके देश का राजनीतिक दल PPP सड़कों पर उतर आया, इनके चुनाव नतीजों को मानने को तैयार नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान की जनता मानने को तैयार नहीं है। भारत के हिस्से पर आप कहते हैं कि वो हमारा है। कब तक आप ये दो चेहरे ओढ़े रहेंगे? कमर चीमा साहब, असलियत का सामना कीजिए, अपने देश को संभालिए, मोहब्बत फैलाइए। कब तक आतंकवाद बांटेंगे? देखें, ये तो आप तो मोहब्बत की बात कर रही हैं, पर आपके वजीर आजम ने ना मोहब्बत की बात करते हैं, वो बात करते हैं नफरत की, वो बात करते हैं गोली बारूद की। अरे हमारे वजीर आजम तो मिठाई लेकर चले गए, लेकिन आप तो पीठ में खंजर ही घोंपते हैं ना, हमेशा करें क्या? आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मारे जाते हैं, कुछ फौजी LOC पे मारे जाते हैं, बाकी लोग कोरोना से मारे जाते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने तो आके मौत का कारोबार शुरू कर दिया भारत में। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आज आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना बंद करें वाया अफगानिस्तान। आज हम अफगानिस्तान जाके सिर्फ एक मुद्दा। अरे कमर चीमा साहब, ये समझिए कि जिस सांप को अपने आस्तीन में पाला है ना, वही सांप आपको डस रहा है। ये समझिए, भारत को कोई दिलचस्पी नहीं है, आपकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब मैं आसिफ कुरैशी, मेरे सहयोगी बहुत देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और चूंकि ग्राउंड पर मौजूद है, मुझे उनसे एक बार अपडेट ले लेने दीजिए। आसिफ कुरैशी, क्या जानकारी है आपके पास? शोभना, देखिए, इस खबर के आने के बाद ही दक्षिण कश्मीर में जो हमें खबर मिल रही है, कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद से जुड़े कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स पर सुरक्षा बलों की पहरे से ही नजर थी, तो उनको ढूंढने के लिए विभिन्न जगहों पर छापेमारी चल रही है। सुरक्षा बलों का ये कहना है क्योंकि ये जो हथियारों की खेप के साथ 4 मिलिटेंट्स जो है कश्मीर घाटी आ रहे थे, इनका जो अंतिम पड़ाव था वो दक्षिण कश्मीर में ही था। लेकिन ये जानकारी हमको नहीं दी जा रही है कि किस जगह पे दक्षिण कश्मीर में इनको आना था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक शोपियां पुलवामा बेल्ट में ही माना जा रहा है कि इन हथियारों की डिलीवरी करनी थी। यहाँ पे ही जो सक्रिय मिलिटेंट्स हैं और हाल फिलहाल के दिनों में जो बड़ी संख्या में यहाँ पे युवा जो गायब हो गए थे, उनको हथियार पहुंचाने की मंशा से ही इतनी बड़ी संख्या में हथियार लेके ये लोग आ रहे थे। लेकिन जो चिंता की बात ये है कि क्या ये पहली खेप थी जो हथियारों की सरहद पार से जम्मू के रास्ते कश्मीर घाटी आ रही थी, या इससे पहले भी इस तरीके के हथियारों की खेप के साथ मिलिटेंट कश्मीर घाटी आ चुके हैं? दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है इस समय, जिस तरह से हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी गई है।